अरुण सर, मैं ये जो लालटेन युग, जंगल राज, लालू राज, टार जलाओ, जो गिमिक्स जितने होते हैं, ये गिमिक्स सारे के सारे, और आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा तो ये भी स्मरण करा रहे थे बिहार के लोगों को, अपहरण उद्योग, लालू के घर से चला करता था उद्योग जब मुख्यमंत्री होते थे। ये क्या, आपको ये जो बाकी अपने दौर की बातें नहीं कीजिएगा, आपके दौर में ये इससे क्या एंटी इनकम्बेंसी या जो विफलताएं छुप जाएंगी? कैसे हो जाएगा आपका वारा न्यारा? संजीव जी, सबसे पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले तो मैं एक चीज बताऊंगा। चंदन साहब हैं, विनय जी हैं और हमारे युवा मित्र हैं। बिहार में एक जमाने में पकड़ा हुआ ब्याह बहुत होते थे, लड़का पकड़ लिया। इस बार बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में एक नए तरह का ब्याह हो रहा है कि अभी कहा गया कि नेतृत्व किसका है, कि नीतीश कुमार का है। तो मतलब बारात जा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मतलब अभी दूल्हा जो है नीतीश कुमार है। जब बारात लौटेगी और दुल्हन घर आएगी, मतलब सरकार बनेगी, तब दूल्हा फेरे कोई फेरे और, फेरे फेरे लेते समय कोई और हो जाएगा, फेरे लेते समय। फेरे लेते वक्त और सरकार बनाते वक्त दूल्हा कोई और होगा। तो ये पकड़ुआ से भी आगे की स्थिति है कि दिखाया कोई और जा रहा है, बनाया किसी और को जाएगा। दूसरी चीज जो है, एक बात आने से पहले कहूं कि बड़ा नाम आया था, मेरी माँ को गाली दी, सारे बिहार के नेता, मतलब जो जायसवाल साहब है वो भी मैं भी माँ करके रो रहे थे। इनसे ये पूछिए कि मातृ शक्ति को 10,000 रुपए देके खरीदना चाहते हो? बस मातृशक्ति की औकात 10,000 रुपए, और टिकट देते वक्त भूल गए मातृशक्ति को। मोदी जी, आपको याद नहीं आई? अटक दल, लटक दल, घटक दल, पटक दल तो सब कर रहे हो। ये जो खरीद दल है, इसमें क्या कर रहे हो आप? आपने क्या किया है? कितनी महिलाओं को टिकट दिए? आप अपनी माँ के नाम पर रोए थे, मेरी माँ को गाली दी गई। आपको दी गई गाली को आपने अपनी माँ को समर्पित कर दिया था। चुनरी ओढ़ के चीन से लौट के आप खड़े हुए थे। तो आज उन महिलाओं को ये भी तो बताते कि हमने इतने टिकट दिए हैं। तेजस्वी की पार्टी ने तो 24 टिकट दिए, आपने कितने दिए? तो हर मुद्दे पर अब जो बात आती है जंगल राज की, तो भैया जंगल राज कहाँ नहीं, पटना में होटल में मर्डर हो रहा है, अस्पताल में मर्डर हो रहा है, फिरौती वसूली जा रही है, चौतरफा वही सब है। अगर आप इस बहाने, मुझे तो एक चीज लगती है कि जंगल राज की याद दिला के नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते हैं और कमजोर करना चाहते हैं। पिछली बार तो उन्होंने खेल में कमजोर कर ही दिया था, लेकिन अब वो और कमजोर करना चाहते हैं ताकि वो सत्ता पर काबिज हो सके। बीजेपी का जो एक हसीन सपना है, जो आज तक अपूर्ण सपना है कि वो सरकार बनाए, उसकी कोशिश चल रही है। और ये देखिए आप किस तरह से खेल हो रहा है, मुद्दे कौन से उठ रहे हैं। जिन मुद्दों की बात आज नरेंद्र मोदी ने की, उन सब पर बात कर लो आप। आपको लालटेन बुरी लग रही है, तो लालटेन तो 20 साल में बुझ गई, क्योंकि आपने उसको तो मिट्टी का तेल देना बंद कर दिया। आजकल तो सोलर लालटेन आ गई है, जिसको चाहो जितना चाहो तेज कर लो। जवाब जब आएगा ना, वो लालटेन गई जिसमें मिट्टी का तेल भरा जाता था, घासलेट भरा जाता था। आज जो लालटेन हाथ में है वो चलती है सोलर लाइट से। जब तक सूरज रहेगा वो लालटेन जलेगी। इसका जवाब बता दो अब आप, क्योंकि मिट्टी का तेल तो आप पी गए, देश में सप्लाई नहीं होती है मिट्टी के तेल की। ये भी पूछा जाएगा, गरीब की लालटेन तो आपने बुझाई है। मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी के पास कुछ भी नहीं है। ये दो ही चीजें हैं, एक पैसा, दूसरा सरकार के विभाग, संसाधन, संस्थाएं, और तीसरा दादागिरी। और वो खत्म किसको करना चाहते हैं? उन्होंने पूरे दांव खेले, इंडिया गठबंधन में वो खेल गए। आरएसएस के लोगों को अमित शाह ने कांग्रेस के टिकट दिलवा दिए, इतना गेम हो गया है। लेकिन अब क्या करेंगे? क्योंकि जितना करेंगे उतना असर पड़ेगा नीतीश कुमार की पार्टी पर, जेडीयू पर। भाई अगर अगर इधर अपराधी हैं, अगर शाहबुद्दीन का बेटा अपराधी है, तो भैया अनंत कुमार सिंह कौन से मठ के सन्यासी हैं, कौन से संघ के दक्ष हैं ये? और बाकी जो हैं वो बलात्कारी, जो बालिका संरक्षण गृह का उसका बेटा चुनाव लड़ रहा है, क्या है वो? जवाब नहीं है अरुण सर, नहीं है जवाब, और नहीं, नहीं। नहीं, जिन जिन सम्राट चौधरी का नाम बड़े सम्मान से लिया गया, उनका इतिहास क्या है? कैमरे घुमाइए, जो प्रशांत किशोर सब बताते घूम रहे हैं। तो घूम रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने वो बेशर्म एव जयते, वो उनका जो है पूरा नारा ये है। वो उन चीजों को देखते ही नहीं है जो उनकी तरफ आ रही है। वो बोलते बिल्कुल। जाएंगे, बोलते जाएंगे।
और जो अभी बिल्कुल कहा ना कि जवाब तो आपको हर चीज का देना पड़ेगा, परिवारवाद का जवाब देना पड़ेगा, अपराध का जवाब देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का जवाब आपको देना पड़ेगा। और आप बिल्कुल कमजोर किसको कर रहे हैं? अब पहली कोशिश इन्होंने की कि इंडिया गठबंधन में फूट डालने की हुई, टिकट बिके, कांग्रेस को कल कृष्णा अल्लावरू को हटाना पड़ा, टिकट बिके, आरएसएस के लोगों तक टिकट पहुंचे, सही वो नहीं हुआ। लेकिन अब किस पर हमला है? जैसी जितनी ये बात कहेंगे, पलट के जो जवाब आएगा उसके निशाने पे सम्राट चौधरी और सिन्हा नहीं होंगे, उसके निशाने पर नीतीश कुमार होंगे। और नीतीश राइट कुमार पर जितनी चीजें आएंगी तो नीतीश का दल वैसे ही कमजोर हुआ। पर एक बिल्कुल बात और आपसे कह दूं, एक बात जान लीजिए, हम लोग भी 40-45 साल से राजनीति देख रहे हैं, बिहार के लोग बैठे हुए हैं, कि अगर कल ये लगा नीतीश कुमार जी का दल छोटा पड़ गया और बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई और ये लगा कि बीजेपी अपनी ताकत खींच के इनको मुख्यमंत्री बना लेगी अपना, तो नीतीश जी स्वाभाविक रूप से अपने भाई लालू के पास पहुंच जाएंगे। उनका ठीक भतीजा आज भी उनके पांव छूने को तैयार है। ये नहीं बिल्कुल होगा, बीजेपी बिल्कुल की सरकार नीतीश नहीं बनने देंगे। अगर नीतीश बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, चाहे ठीक कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल वो असली असली खेल तो असली असली और खेल रणनीति उससे मोदी और शाह का मंतव्य नहीं पूरा होना चाहिए। बिल्कुल थैली शाह बने बैठे हैं संजीव जी, लक्ष्मी जी नाच रही है पटना से लेके हर गांव के, कहीं भी जाइए रुपया फैल रहा है। मोदी जी बिल्कुल हर वो काम कर रहे हैं और उनका टारगेट नीतीश से तेजस्वी से ज्यादा नीतीश कुमार है। ये आप बिल्कुल देखते जाइए और ये बिल्कुल गेम समझ रहे हैं। बिल्कुल सांसदों को तोड़ लिया है, विधायकों को कमजोर करके जितने नहीं, तभी इनका वो हो पाएगा। और ये जो बिल्कुल लगातार चलाया जा रहा है कि नीतीश मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कोई हम और आप नहीं चला रहे हैं, ये वही वही संगठित गिरोह चला रहा है जिसको हम ट्रोल आर्मी कहते हैं, जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, वही सब चल बहुत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वजह वजह सर मैं और मुझे लगता है मैं बिल्कुल मैं वो कह रहा हूँ बहुत दिलचस्प स्थिति बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल 14 के बाद चीजें बहुत बहुत स्पष्ट होंगी। मैं अपील ये भी हो रही है आपकी फैक्ट्री गुजरात में और जीत चाहिए बिहार में। और अब इसके बाद एक ये पूरा मसला मुद्दा आधारित या जो गुजरात को टारगेट करना, और दूसरा अभी राहुल गांधी और एंड कंपनी को आना है। तो हम और क्या एड ऑन संभावित देखते हैं और ये कितना आगे जो बढ़ने वाला है चुनाव, उसमें जो खींच, कहीं बौखलाहट, कहीं चिड़चिड़ाहट और बिखराव सारा का सारा, और क्या रंग लेगा, क्या रूप लेने वाला है चुनाव, आपसे लेकर मैं वापस जाऊंगा विनय जी तक। अरुण जी। संजीव जी, एक चीज बहुत साफ है, मोदी जी का भाषण सुना, उनकी तुकबंदी सुनी, उसके बाद तेजस्वी का भाषण सुना, तो मोदी जी तो एक जगह अटक लटक पटक कर रहे थे, तेजस्वी 3 जगह कर रहे हैं। अब आप एक और चीज देखिए, पैरेलल अगर आप खींचेंगे तो क्या होगा, एक तरफ मोदी जी खड़े, एक तरफ तेजस्वी जी खड़े, तो मोदी जी कितने नीचे आ गए? ये बिहार चुनाव की हकीकत है। बहुत क्योंकि सुंदर। हर जगह माला पहन के आगे खड़े होने वाले नरेंद्र मोदी, जब गाली पड़ेगी, जब मुकाबला होगा तो उनको ही वहां रहना पड़ेगा। आज जो जवाब तेजस्वी दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का कद तो ऐसे ही घट गया। अब ये चुनाव में अगर बात होगी तो मोदी वर्सेस तेजस्वी होगी, क्योंकि तेजस्वी ज्यादा बोल रहे हैं, राहुल पीछे हैं। राहुल तेजस्वी के बीच की क्या केमिस्ट्री होगी ये तो बात की बात है। लेकिन जो मुद्दे मोदी जी ने उठाए हैं, क्या वो मुद्दे नीतीश की सरकार पर लागू नहीं है? क्या सारे मुद्दे लागू हैं? मोदी जी के मुद्दे उन पर लागू हैं। अगर उनको जंगल राज दिखता है तो फिर उनका गुजरात मॉडल भी देखा जाना चाहिए, कैसे हिंसा में सुलगा था। बातें सब होंगी। और अभी तक बस एक ही बड़ी बात है कि मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कह दें या डॉगी मीडिया कह दें या चरण चुंबक मीडिया कह दें, जो कह दें, वो जो है, जो नैरेटिव बनाता है, उसकी वजह से लोगों तक। लेकिन बिहार के लोग ऐसे नहीं है, उन्हें साफ दिख गया है। 10,000 रुपए इन्होंने देने की बात कही, दे दिए इन्होंने। तेजस्वी लेके आए हैं पूरी की पूरी एक योजना और रोजगार देंगे। होगा क्या ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन 3 चीजें साफ है। जब बात मुसलमानों की आती तो 18% मुसलमान जो है, उसके सामने अब कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। आज नई चीज पता लगी थी कि अब वो जिहादियों को मुसलमान कहने लगे, अब उनको कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये भी ट्रोल आर्मी ने शुरू किया, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मुसलमान को पता है, एक तरफ मोदी जी खड़े हैं और दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी खड़े हैं। मोदी जी ने क्या किया है, वो गुजरात मॉडल उनका, आज भी वो जो
गुलबर्गा सोसाइटी लोग याद करते हैं, उसके बाद वो बलात्कारी जिनको छोड़ा गया था गुजरात में, वो भी लोग सब याद करते हैं। सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें आएंगी। तो मोदी के पास अब कोई नया मुद्दा नहीं हो, जो मुद्दा मोदी उठाएंगे, अगर इंडिया गठबंधन के लोग समझदारी से काम लेंगे, एक एक सवाल का जवाब मोदी से सवाल के तौर पर आएगा। और दूसरी बड़ी चीज, जिस छठ को मोदी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उस छठ पे अगर किसी ने कल ये पूछा कि आप आ गए, जसोदा बहन कहाँ है, तब क्या जवाब देंगे? इन्होंने कौन से रिश्ते का सम्मान किया जो छठ की बात करेंगे? और बिहार में पूछेंगे लोग, ऐसा नहीं है। आप याद करिए, संसद में एक बार लालू यादव ने तो अटल जी पर सवाल उठा दिया था। ये अलग बात है, वो आगे नहीं बढ़े थे। आज लालू कमजोर है, वो अलग, लेकिन सारी चीजें आएंगी। आज मोदी की प्रॉब्लम क्या है? मोदी की प्रॉब्लम ये है कि मोदी जो सवाल उठाएंगे वो उनकी तरफ, उनकी स्थिति है कि एक उंगली सामने, तीन उंगलियां पीछे, अंगूठा ऊपर। तो मोदी को हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। नीतीश ने कोई बात नहीं की है। मोदी जी अटक लटक दल की बात कहेंगे तो उनको जवाब देना है। मोदी जी गुंडा जंगल राज की बात करेंगे तो उनको बताना है कि उनके पैसे कैसे, उनके पास कैसे लोग आ रहे हैं। जब वो लालटेन की बात करेंगे तो लालटेन का तेल तो वो पी गए, अब तो जो है सोलर लालटेन है, नेचुरल है, उसको तो कोई कम कर नहीं सकता, उसकी चीज की जरूरत नहीं है। सारी चीजों का जवाब अब ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। देखने की बात ये आएगी, देखिए कोशिश पूरी कर ली अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर ली। और आज पहली रैली में ये भी साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी और उनके गिरोह के पास अब कोई मुद्दा नहीं है बिहार के लिए। बिल्कुल। अब ये बच्चे जब उनसे सवाल पूछेंगे, नीतीश ने तो उनके पांव छुए थे क्योंकि मोदी उनसे बड़े हैं, लेकिन अब अगले 2-3 दिन में जब ये मुद्दा उठेगा ना कि भैया पकड़ा हुआ ब्याह होता था, मुख्यमंत्री कौन, तो मोदी नीतीश के पांव छू लेंगे। आज उन्होंने पासवान को नहीं बोलने दिया, चिराग को, वो वही है इसीलिए कि भाई नीतीश जी, क्योंकि ये मैसेज चला गया डाउन द लाइन कि अब नीतीश को किनारे करके ये अपना सीएम बनवाएंगे। और बहुत साफ है, क्योंकि पहले इन्होंने भेजा केशव मौर्य को, उन्होंने कहा नीतीश जी बनाएंगे। फिर पहुंच गए स्वामी जी कहें कि योगी आदित्यनाथ, वो बुर्का लेके पहुंचे, उन्होंने तमाम सवाल उठा दिए। फिर पहुंचे अमित शाह, वो बिहार के लोग कहते हैं, जो मोदी जी का डायलॉग था ना कि टेम्पो भर भर के नोट भेजे गए, तो अमित शाह जी तो जहाज भर भर के लेके गए, ऐसा कहा जा रहा है वहां। और वो बट भी रहा है चारों तरफ, एजेंसियां उनके पास है, वो देश के गृह मंत्री हैं, चुनाव आयोग उनकी जेब में, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जनता जो है उसके मन में, क्योंकि बिहार का जो आम आदमी है वो बहुत पलट के सवाल पूछने में, जिसको तुर्की जवाब देने की आदत, अचल जी इसको कंफर्म करेंगे, तुर्की जवाब देने की आदत बिहारियों को है। और मोदी जी को अब संजीव जी इन सबका सामना करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि जंगल राज की परिभाषा क्या है। वो जंगल राज क्या गुजरात में और मणिपुर में अलग है, बिहार में अलग है? उनको ये भी बताना पड़ेगा कि अब क्या हो रहा है। अब उनको ये भी बताना पड़ेगा कि अब तक जो 10-10 हजार रुपए दिए, बाकी सब चीजें कहाँ है, क्यों गिरे, पुल क्यों गिरे, कहाँ गए, कैसे बना पैसा। अपराधी की बात होगी तो पूछा जाएगा कि अनंत सिंह कौन है और सम्राट चौधरी कौन है, ये भी सवाल है। मोदी जी अभी गले में बाहर डाल के खड़े हैं, लेकिन मोदी को अब सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अब उनका बचाव करने ना गिरिराज सिंह आएंगे, न चौबे जी आएंगे, और रविशंकर प्रसाद की तो बात ही अलग है, उनका तो साइलेंसर गला ही बैठ गया बेचारों का, वो तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है, सारी चीजें मोदी पर हैं। अब ये देखना है कि मोदी वर्सेस तेजस्वी में होता क्या है।